अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन हो, उन लोगों को भी एक एग्जाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाए। हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS के पाठक ने जो कहा था वही हुआ। बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद विधानसभा घेराव के बाद सरकार ने बातचीत करने का फैसला तो किया, लेकिन सवाल ये कि बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को सुनने के बाद क्या बिहार के नियोजित शिक्षक खुश हैं? अब शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो ये था कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक 3 बार ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 5 बार का ऑप्शन मिलेगा और जिसमें 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। और शिक्षा मंत्री का यह बयान तब आया जब बिहार के शिक्षक आर पार की लड़ाई पर उतर आए। अब सवाल एक बार फिर से वही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं, क्योंकि जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी उन मांगों को देखें तो सरकार को नियोजित शिक्षक तो झुका नहीं पाए। उनकी मांग थी कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकार का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ये मांग तो सरकार ने मानी नहीं और उल्टा शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि बिना शर्त हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, आपको परीक्षा से तो गुजरना होगा। अब 2 ऑफलाइन परीक्षा की बात, लेकिन इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नियोजित शिक्षक सरकार के इस फैसले के बाद क्या करते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी है। इन दोनों नेताओं के बीच तो पहले भी मुलाकात होते रही हैं, आज भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात या कोई असहज या अस्वाभाविक तो बात है नहीं। पार्टी उन लोगों पे कोई एक्शन लेने पर सोच रही है जिन लोगों ने विरोध में रहा? नहीं, अभी तो पार्टी, अभी तो सदन चल रहा है, उसके बाद से बंद ही था।
पार्टी तो उन लोगों से समझेगी, और अगर अनुपस्थित या देर से आने का संतोषजनक कारण होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में और पार्टी के निर्देश का पालन करें। और हम समझते हैं कि लगभग सभी सदस्य आ ही चुके थे, कोई कुछ देर से आए थे। तो अगर उसके लिए पार्टी समझेगी उनसे और उनको संतोषजनक कारण बताएंगे तो फिर पार्टी अपने ही विधायक के विरुद्ध की। ऐसे कुछ विधायकों ने मुलाकात भी की है कल मुख्यमंत्री जी से। हाँ, ये तो विधायकों की मुलाकात है तो उन दोनों के बीच बात हुई होगी, और वो विधायक है, उनके नेता मुख्यमंत्री जी है, तो ये तो मुलाकात मतलब बिल्कुल स्वाभाविक। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो 19 तारीख एक तारीख बताई जा रही है। हम लोगों ने नहीं बताया है, अगर आप बता रहे हैं तो आप ही कारण बताइएगा। काफी गिरा दिए। थोड़ा विस्तार से और बात करें और ये जानना चाहें कि नियोजित शिक्षकों की आखिर मांग है क्या, जिस पर वो लगातार बातचीत करने को तैयार हैं सरकार से और लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। तो देखिए हम बताते हैं आपको, आज विस्तार से जान लीजिए। अब प्रमुख मांगों की बात करें तो सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन ली जाए, ये मांग थी जो कि अब लगभग पूरी भी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि 3 जिलों का ऑप्शन देने की बाध्यता समाप्त की जाए, इसके साथ ही उन्हें अपने ही जिले में काम करने का अवसर दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण की भी व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 की कंडिका 3 के खंड 3 में लिखित नियमन को आधार बनाते हुए 3 बार फेल होने वाले शिक्षकों को उनके वर्तमान पद पर पदस्थापित रहने दिया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर ही नियोजित शिक्षक सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सम्राट चौधरी से भी मुलाकात के लिए बार बार कह रहे थे और मुलाकात की भी। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल सम्राट चौधरी से मिला भी, लेकिन सवाल यह कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है शिक्षकों को लेकर के, उस बयान के बाद वो कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है उन्हें कि 2 ऑफलाइन परीक्षाएं सरकार की ओर से दिए जाने का ऑप्शन देने के बाद उनकी परेशानी कम हो जा रही है, या फिर वो कोई अन्य मार्ग तलाशने की कोशिश करेंगे, या फिर सरकार के समक्ष कोई अन्य मांग पेश करेंगे? क्योंकि जो नियोजित शिक्षक मांग रहे थे वो पूरा तो पूरा हुआ नहीं। अब शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बीच में सुनवाया है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन उन लोगों को भी एक एग्जाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाए। हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे।